गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सोच तो रहे होंगे कुछ कि आज कुछ नया कुछ लेकर आए, क्या सुनाएंगे, कैसा सुनाएंगे। तो सुनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, ठीक है? सुना दो। एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है, रोज स्कूल जाता है। वो रोज स्कूल जाता है तो वो रास्ते में एक साधु जी बैठते हैं अपनी कुटिया में। तो साधु जी उसको स्माइल करते हैं, बच्चा उनको स्माइल करता है, चला जाता है। तो रोज रोज अगर आप स्माइल करते हैं तो एक फ्रेंडशिप जैसी हो जाती है। तो एक दिन बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है। तो बच्चा सोचता है मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, गुरुजी भी हैं जो रोज रोज मुझे प्यारी सी स्माइल करते हैं, मैं क्यों ना उनको भी आज इनवाइट कर लूं अपने बर्थडे में। तो बच्चे ने उनको भी इनवाइट कर दिया। तो प्रोग्राम चल रहा था तीसरी मंजिल पर, सब बड़े खुश थे, पूरी डेकोरेशन हो रखी थी, केक रखा हुआ था और सब लोग झूम रहे थे, गा रहे थे। सब लोग वहां पर एकत्रित थे, उसके माता पिता, उसके दोस्त, परिवार, सब बड़ा आनंद में एक नजारा था। जैसे देखते हैं बच्चा केक काटने की ओर बढ़ता है। बच्चे ने जैसे केक काटा होता है, सभी उसके फ्रेंड्स ने गुब्बारे फोड़ना चालू कर देता है। तो गुब्बारों के शोर होते होते देखते हैं कि एक और शोर वहां पर शुरू हो जाता है। पूरी बिल्डिंग मानो जैसे कि हलने लग जाती है। एक होता है ना वो जो भूकंप आता है, इस टाइप से पूरा नजारा होता है और पूरी बिल्डिंग ऐसे हिलने लग जाती है। बहुत तीव्र गति का भूकंप होता है और चारों ओर फिर भगदड़ मच जाती है। इतनी तीव्र भगदड़ होती है कि वहां पर किसी को किसी का भी ध्यान नहीं होता। उसके फ्रेंड्स भी दौड़ रहे होते हैं अपनी जान बचाने को, माता पिता भी दौड़ रहे होते हैं। कुछ देर के बाद वो बच्चा ये सारा नजारा वो बच्चा देख रहा होता है, ये क्या हो रहा है। तो बच्चा देख रहा होता है तो सारे लोग भूकंप में नीचे भाग जाते हैं। केवल एक वो साधु और एक वो बच्चा रह जाता है। तो फिर तो सारा नॉर्मल हो जाता है, सब लोग ऊपर आ जाते हैं। तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैं रहा, मेरी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, तो मैं इसलिए नहीं भाग पाया। लेकिन साथ सब लोग मुझे छोड़कर भाग गए, लेकिन ये साधु जी नहीं भागे। तो उन्होंने साधु जी से पूछा कि गुरुजी आप क्यों नहीं भागे थे? जब सारे लोग मुझे छोड़ के भाग रहे थे तो आप क्यों नहीं भागे? आपको मेरे से कैसा ममत्व है? तो गुरु ने भी एक जवाब दिया कि सारे लोग भागे थे, मैं भी भागा था। ये सारे लोग भागे थे, मैं भी भागा था। ये बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा था। क्या हुआ? मैं अपने मन से परमात्मा की तरफ भागा था और ये बाहर स्थूल देह से भागे थे। तो कहने का भाव क्या है कि आज हम दुनिया में देखें तो एक दौड़ है, एक रेस है। हर व्यक्ति यहाँ भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। कोई स्टूडेंट है तो वो एक अच्छी शिक्षा के लिए दौड़ रहा है, कोई टीचर है तो वो अपने अच्छी पद पोजीशन के लिए भाग रहा है। तो हर तरफ देखो आप, कोई धन की ओर भाग रहा है, कोई दौलत की ओर भाग रहा है, कोई संबंधों की ओर भाग रहा है। हर व्यक्ति एक दौड़ में दौड़ रहा है। तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं जो दौड़ रहा हूं वो बाकी में सही है या गलत है, वो नहीं जानता। जो व्यक्ति धन की ओर भागते हैं, जब उनके पास धन बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी कंप्लीट नहीं, मैं अभी इनकम्प्लीट। कारण क्या होता है? एक आईक्यू होता है, एक ईक्यू होता है। हम जीवन में आईक्यू तो बहुत बढ़ा लेते हैं। आईक्यू समझते हैं सभी? क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम दिमागी तौर पे तो अपने आप को मजबूत रखते हैं, पद भी पालेंगे, पोजीशन भी, धन दौलत ये वो, लेकिन हम ईक्यू में कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। ईक्यू मतलब इमोशनली
वीक क्वेश्चन। और इमोशनली क्वेश्चन किससे मजबूत होता है? एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आध्यात्मिक ज्ञान जिसके जीवन में होगा वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत मजबूत होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े लखपति करोड़पति सब कहां जाकर झुक रहे होते हैं? साधु संतों के चरणों में झुक रहे होते हैं। उन्होंने ऐसा क्या कमा लिया, ऐसा क्या कर लिया? कोई पढ़ाई तो की नहीं है, दुनिया में कोई पद पोजीशन भी नहीं है। उन्होंने अपने आप को इमोशनली इतना मजबूत कर लिया है कि कोई भी परेशानी, कोई परिस्थिति उनको कमजोर नहीं बना सकती है। तो मैंने अखबार में बहुत सारी सच्ची घटनाएं देखी हैं। जो जिले का ऑफिसर होता है एसडीएम, उसके पास गाड़ी था, बंगला था, मोटर था, गाड़ी था, बीवी थे, बच्चे थे, सब कुछ था, और अपने आप को क्या किया? शूट कर दिया। क्यों शूट किया? वो एक फोन करता तो गाड़ियों की लाइन लग जाती, जहां जो चाहता तुरंत। जिले का तो राजा ही होता है ना, जो जिले का राजा है वो ये कदम क्यों उठाएगा? क्योंकि वो सारी दुनिया से तो जीता हुआ था, वो अपने परिवार से नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि परिवार को जीतने के लिए हमें अंदर से इमोशनली बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि परिवार में ढेर सारी परिस्थितियां, सिचुएशंस आती है, हमें क्या करती है? बहुत कमजोर बनाती है, वीक बनाती है। अगर हम अंदर से इमोशनली या स्पिरिचुअली आध्यात्मिक के टचिंग में नहीं है तो हम कमजोर हो जाएंगे, और अंत में आप देखें तो सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एक हमारा एजुकेशनल वो है कोटा में, सबसे ज्यादा वहां सुसाइड होती है। पता है आपको? बच्चे जाते किस लिए? स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ऊंचा बनने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? सुसाइड। क्योंकि माता पिता कहीं ना कहीं उन पर इतना प्रेशर, ओवरलोड प्रेशर का दे देते हैं कि तुम जा रहे हो तो तुम्हें यही करना, वही करना। इतना ओवर प्रेशर उनके मन पर होता है कि वो टूट जाते हैं। अगर वो चीज वो नहीं कर पाते तो उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने धोखा दिया है। वो गलती हमारी माता पिता की भी है। बच्चे को कभी भी ओवर फोर्स मत करो कि तू ये कर, वो कर, ये कर, ठीक है? तो जो जिस चीज का उसको टैलेंट भगवान ने दिया है, भगवान सबको एक यूनिक टैलेंट देता है। हम कभी कभी अपने यूनिक टैलेंट को ध्यान में ना देकर घर वालों को देखकर काम कर रहे होते कि ये करना है, उसमें हम कभी सक्सेस नहीं होते, क्योंकि हमारा मन वहां पर उतना अच्छे से वर्क कर ही नहीं रहा होता है। जो चीज हमें पसंद है उसको हम दिल से करते हैं, और जो चीज हमें पसंद नहीं है उसे अच्छे से नहीं कर पाते। तो बहुत सारी रिसर्चेज हुई है। तो आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी, ठीक है? क्या क्या होता है उसमें? एक तो होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर, ठीक है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो ऐसे ही हमारे जो आज बात करें वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने हमारी बॉडी के हार्डवेयर में तो बहुत वर्क किया है, हार्डवेयर में बहुत वर्क किया है। हमारे आपने फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, वो सारा आपको बता देंगे। आपका लीवर का क्या वर्क है, लीवर में अंदर क्या होता है, लीवर में कौन से हार्मोन्स या फिर आपके एंजाइम कैसे वर्क करता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, बहुत सारी डिटेल आपकी किडनी के बारे में बता देंगे, ठीक है? आंखों के बारे में बता देंगे, जितने भी ऑर्गन है, पेनक्रियाज, सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में साइंस ने अभी तक कुछ भी नहीं जाना है। क्या होता है हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर, कोई बताएगा? सॉफ्टवेयर अर्थात हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? एक सोल, आत्मा, रूह, हंस, प्राण, चोला, ठीक है? वो हमारे इस हार्डवेयर का क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ना? तो इसी प्रकार इस शरीर से हमारी सॉफ्टवेयर, सोल निकल जाए तो हार्डवेयर का कोई महत्व नहीं है। ये फोन है हमारे पास, अगर इसमें सिम ना हो तो पूरा बेकार है फोन हमारा,
बेकार है नहीं बेकार है? चार्ज भी है, सब कुछ है, लेकिन चीज वो नहीं है, सिम नहीं है, तो कॉल जाएगी आएगी। आत्मा भी हमारे बॉडी में एज लाइक ए सिम, जो सारा कुछ वर्क करती है। तो आत्मा बॉडी में कहां रहती है बताएंगे? कहां रहती होगी? इन्होंने कहा यहाँ, इनके लिए जोरदार तालियां। आत्मा बॉडी में यही ही रहती है। बड़े पूछो क्यों रहती है यहाँ? यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं है? यही क्यों? कोई बताएगा? क्योंकि ये अंदर ब्रेन है हमारा। ब्रेन इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट या ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानते हो? इधर चोट लगेगी ये पूरा पैरालाइज डैमेज हो जाता है, इधर चोट लगी तो ये अपोजिट पूरा डैमेज पैरालाइज हो जाता है। हमारा देखने का सेंस, हमारा टच करने का, मूवमेंट करने का, सारे सेंसेस कहाँ है? ब्रेन में ढेर सारे एरियाज होते हैं, साइंस के स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो बॉडी का जो ये ब्रेन होता है ये है हेड, इसीलिए इसको हेड कहा जाता है। सर हेड मतलब प्रिंसिपल, मतलब मुख्य, डायरेक्टर है, समझो इसे। तो ये हेड ऑफिस है। तो डायरेक्टर कहाँ बैठेगा? हेड ऑफिस में। तो यहाँ पर हेड ऑफिस है, गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठेगा? पीछे की सीट पे, आगे की सीट पे, क्योंकि साइड में मिरर रहते हैं तो आंखें लगी है, लगी देखने के लिए, और हॉर्न लगा रहता है आगे, बोलने के लिए हॉर्न है ना, और सुनने के लिए नाक है, स्मेल करने के लिए, और सुनने के लिए कान लगे। तो ये इसीलिए गाड़ी का ड्राइवर जो आत्मा है कहाँ बैठते हैं? यहाँ। तो आत्मा के 3 पार्ट्स होते हैं, जो नीचे पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होंगे बताया कोई? सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं सोल के। पहला होता है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। कंसंट्रेशन पावर किसको कहते हैं? चलो बताते हैं। हम आंखों से देखते हैं या किसी और से देखते हैं? सच में? मैं तो नहीं मानता। एक व्यक्ति है, वो गहरी सोच में डूबा हुआ है, उसके सामने से चीजें गुजर रही हैं। दूसरा पूछा, भाई तुमने देखा कोई गुजरा है? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं दिखाई दिया उसे? आंखें तो खुली थी। आंखें हमारा प्रतिबिंब है, लेकिन हमारा मन बुद्धि यहां नहीं है, तो हम देखते हुए भी नहीं देख सकते, सुनते हुए भी नहीं सुन सकते। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अपने घर के कुछ संकल्प चल रहे होंगे इधर उधर के, तो मेरी कुछ बातें मिस हुई होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा अगर मन बुद्धि यहां नहीं है तो हम कान होते हुए सुन नहीं सकते, आंख होते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि हम यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है? तो मन से हम यहां पर जो भी चीजें आंखों से देख सकते हैं, मन यहां है तो हम आंखों से देख सकते हैं, अन्यथा आंखें केवल प्रतिबिंब है, वो नहीं दिखा सकती अगर आप अंदर से प्रेजेंट यहां नहीं हो। तो कंसंट्रेशन पावर उसको कहा जाता है कि आपका मन भी यहां हो, बुद्धि भी यहां हो। ठीक है? तो मन का काम क्या होता है? सोचने का। क्या काम होता है? फिर बुद्धि का काम क्या होगा? निर्णय लेने का, कि जो आपने सोचा ये खाऊं, ये खाऊं, ये करूं, वो करूं, फिर आप निर्णय तो ये कर लेता हूं, लेते हो ना? तो बुद्धि निर्णय लेती है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो जैसे जैसे हम जैसे कहते हैं ना घर वाले, सोच समझ कर काम करना, सोचना समझ मतलब बुद्धि। ठीक है? तो जो सोच समझ कर हम वर्क करते हैं, पहले वो हमारी आदत बनती है। क्या बनती है? धीरे धीरे करते करते कॉन्फिडेंस, वो फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं।
आप जब शुरू में साइकिल सीखते हैं तो डरते हैं ना, पीछे से पकड़ा हुआ रहता है उन्होंने, पूरा डर लगता है। और जब सीख जाते हैं तो फिर तो हाथ छोड़ के भी आनंद ले रहे होते हैं ना, है अनुभव? क्यों? क्योंकि आपके मन बुद्धि ने वो ट्रेनिंग ले ली है, वो आपका संस्कार बन गया है। आपको हाथ छोड़कर भी बिल्कुल आनंद आएगा, है ना? तो कुछ हमारे अंदर अच्छे संस्कार जनरेट हो जाते हैं, कुछ बुरे, तो आपको भी नहीं पता। जैसे कुछ बच्चों को अंधेरे में डर लगता होगा, वो बड़े बुजुर्ग भी हो जाएंगे ना, वो अंधेरे में जाने से डरेंगे। कुछ लोगों ने काले ब्लैक डॉगी को किसी व्यक्ति को काटते हुए देख लिया होगा, उनके अंदर ब्लैक डॉगी के प्रति कि भाई काले पत्ते खा लेते हैं, कहीं भी दिखेगा तो वो साइड से निकलेंगे या रुक जाएंगे कि काला पत्ता खा लेता। तो ये हमारे मन में अच्छे और बुरे संस्कार फीड हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। और हम छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी क्या डरा देते हैं, अंधेरे में जाना हवा है, बिल्ली है, ये है, तो बच्चों के अंदर वो डर जनरेट हो जाता है। अंत तक होता है, नहीं होता है? तो दूसरी चीज, हमारा मन एक बहुत शक्तिशाली ऑर्गन्स के पार्ट का है, वो है, ठीक है? और एक छोटा सा इनोसेंट बच्चा है मन हमारा, पता है कैसे? आप चाहे या ना चाहे, लेकिन आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। जो आप सोचोगे, ये सारी कायनात, सारी प्रकृति जो आप सोचते हो वही देती है आपको। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो अच्छी और अंदर कह रहे हो कहीं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, पता लगता है यही सब्जेक्ट तो बैक आ गई। और कुछ बच्चे निश्चिंत रहते, कोई फिक्र ही नहीं रहती और वो पास हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि मन ये नहीं समझता कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। समझ रहे हो? एक और छोटी सी कहानी से समझाता हूं आपको। एक बंदे ने सोचा था कि मेरे पास बड़ा सा बैग हो, उसमें ढेर सारे पैसे हों, ठीक है? ये सोचा था, लक्ष्य क्लियर नहीं था। भैया था मैं एक बड़ी सी गाड़ी में हूं और मेरे पास बड़ा सा थैला हो, उसमें पैसे हों। कुछ दिन बाद उसको कहां जॉब मिल गई? बस का कंडक्टर बन गया। थैला भी है, पैसे भी है और बड़ी गाड़ी भी है। तो इसी प्रकार मन भी क्या है, उसको नहीं पता कि आप चाहते क्या, इसलिए वो चीजें मत सोचे जो आप नहीं चाहते हो, नहीं तो आपके साथ वही होगा। हमारे मन से तरंगे निकलती हैं और 1 मिनट में हमारे मन से कितने विचार निकलते हैं बताए कोई? से 30 विचार 1 मिनट में नॉर्मली चलते हैं। ये कम हो जाए तो अच्छा है बुरा है? ज्यादा हो जाए तो अच्छा है बुरा है? क्यों? क्योंकि ज्यादा विचार हमारी एनर्जी को लॉस कर सकते हैं, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन डाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा जैसे मन है ना, जैसे हम बॉडी है यहां से नीचे का शरीर को सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? खाना देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, नहा धोते हैं, कपड़े पहनाते हैं, करते हैं सारा कुछ। तो हम मन के लिए कभी साफ सफाई किया आपने? मन को कभी भोजन दिया है? मन की कभी एक्सरसाइज की है जिससे मन भी मजबूत बने? मन की खिड़की खोलेंगे तो वहां जाले लगे हुए होंगे क्योंकि आपने कभी साफ किया ही। कितनी गंदगी होगी, कितना कमजोर हो रखा होगा। और जिनका मन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है वो डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, तनाव का शिकार हो जाते हैं और वो फिर कहां जाते हैं? उल्टी आदतों के शिकार बन जाते हैं। गुटखा, बीड़ी, शराब, दारू, इनसे भी कंप्लीट नहीं हो पाते उनके डिप्रेशन दूर, तो फिर लटक जाते हैं। तो मन का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमको? तो हम आपको मन का ध्यान रखना सिखाएं। हम मन का भोजन क्या है? सकारात्मक बातें।
आपको सुबह उठते ही आपके पिताजी कहे ये तो मेरा राजा बेटा, ये तो अफसर बनेगा, ये तो बहुत बढ़िया है, तो तुरंत ही आपको है छाती चौड़ी जाता है, बहुत बढ़िया। और सुबह उठते ही आपको आपके पापा जी कहे तू तो बहुत बेकार है, पड़ोसी का बच्चा देख कितने नंबर लाता, तू तो बिल्कुल बेकार है, तो पूरा दिन अच्छा नहीं जाता ना। तो जितना भी हम सकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक लोगों से हमें मिलता है पॉजिटिविटी, वो हमारा आत्मा को चार्ज, मन को चार्ज करता है, ठीक है। और मन की सफाई कैसे होगी? पहली चीज, सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? चाय के साथ क्या ले रहे होते हैं? और मन में क्या ले रहे होते हैं? कचरा, कूड़ा करकट। उठते ही चाय भी पी रहे होते हैं, टीवी भी चल रहा होता है, फलाने की भैंस मर गई, फलाना बंदर ने उसको खा लिया है, चोर ने उसकी भैंस चुरा के ले गया, ये सब चल रहा होता है, कार्टून चल रहे होते हैं, छोटा भीम चल रहा होता है, या फिर सास बहू की लड़ाइयां चल रही होती हैं, सब अंदर जा रहा है। उठते ही चाय के साथ सॉफ्टवेयर में कुछ और ही जा रहा है, फिर उससे भी पेट नहीं भरता है तो मोबाइल चला के बैठ जाते हैं। क्लास में भी मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब है ना, फेसबुक, सारा पूरा ऑल इंडिया का डाटा सब कहाँ जा रहा है? यहाँ सारा कचरा। उससे हमारा कोई फायदा हो रहा है पढ़ाई में? मन जब मोबाइल में ज्यादा डाटा हो जाता है, हैंग हो जाता है ना, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? अनलिमिटेड डाटा, फालतू का कचरा डाल रहे होते हैं इधर उधर का। घर पे आसपास कोई मित्र नहीं है, एफबी पे, इंस्टा पे और ढेर सारे मित्रों की लाइन लगी पड़ी है, सब कचरा है ना, वेस्ट है। फिर भी पेट नहीं भर रहा होता है तो क्या कर रहे थे? क्लास में एक दूसरे की चुगली कर रहे होते हैं, पता है वो कैसा है, तुझे नहीं पता कितना बुरा है, पता है वो कितनी बुरी है, तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, यही होता है। और जब टीचर आ रहा होता है लेक्चर लेने के लिए तो दिमाग को हैंग हो रहा होता पूरा, तो कचरा डाल लिया। फिर क्या कर रहे होते हैं? फिर पंखे देख रहे होते हैं, ये कम क्यों चल रहा है, उनका तो पंखा बड़ा तेज चल रहा है, किसी का कान खींच रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, किसी। फिर ज्यादा थक जाता है, सर वॉशरूम जाना है, फिर आएंगे लेक्चर खत्म होने के बाद, है ना। और ज्यादा कचरा होता है तो शाम को कह रहे हैं मम्मी सर दबा दो, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। क्योंकि हमने इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा कर लिया तो सर के आगे भारी हो गया। तो ये सब काम बंद करेंगे ना सभी। दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना, ये कचरा नहीं है। यहाँ पर अच्छी अच्छी सकारात्मक चीजों का चिंतन करेंगे तो हमारा मन चार्ज होगा। और एक्सरसाइज क्या? मन की मेडिटेशन करते हो? टाइम ही नहीं होगा मेडिटेशन करना, ठीक है। वो राजयोग हम सिखाएंगे आपको मन चार्ज करने का अंत में। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा मन चार्ज होता है, शांत होता है, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मन बुद्धि एकाग्र रहते हैं। तो जो चीजें हम तुरंत सोचते हैं वही कर जाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि आप कहोगे कि जो सोचते हैं ऐसा होता नहीं है हमारे साथ। इसके बाद रिसर्च भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ठीक है, जो रियल एग्जाम्पल है। एक बार क्या हुआ कि एक कुछ देशों ने मिलकर कुछ डिस्टेंस तय की कि इतनी डिस्टेंस को ये जो रनिंग करते हैं ना, दौड़ते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, उनको लिया कि इतनी डिस्टेंस को इतने सेकंडों में या मिनट में कंप्लीट करना है। तो उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा अवार्ड रख दिया। वो नहीं कंप्लीट कर पाए, वो नहीं, कम होगा इसलिए नहीं कर पाए, उन्होंने और बड़ा रख दिया उससे भी अवार्ड। तब थोड़ी मोड़ी डिस्टेंस कम हुई लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ गोल। फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं करें, इनके पीछे टाइगर दौड़ा देते हैं, जान की बलेगी तो हो सकता है और तेज दौड़े। फिर थोड़ी और रफ्तार बढ़ी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर लोगों ने सोचा कि ये इम्पॉसिबल था, ये किसी ने वैसे ही रख दिया, ये गोल कंप्लीट नहीं हुआ, वो रिसर्च खत्म, ठीक है। कुछ समय के बाद एक वैज्ञानिक थे रॉजर बेनिस्टर, उन्होंने वो चीज कंप्लीट कर दी। उनके ही करने के बाद न्यूज में फैल गई चारों तरफ। तो एक मैराथन खिलाड़ी ने कर दी एक हफ्ते बाद तुरंत। तो उनके पास मीडिया गया, भाई आपने कैसे कर दी? उन्होंने कहा, मैंने कहा यार साधारण सा वैज्ञानिक कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने इतनी हार्ड मेहनत की कि मुझे उसको हराना हराना हराना, मैं कर दिया। बात तो सही है, कंपटीशन मिल गया।
कि ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं, आपने हरा दिया, वो अपने कंप्लीट कर दिया। फिर वो वैज्ञानिक के पास गए, उसने कैसे कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मेरी माइंड पर रिसर्च चल रही थी, मैंने देखा कि मैं विजुअलाइज टेक्निक यूज कर रहा था। पहले मैं वो अपने अर्ध निद्रा रूप में वो सोचता था कि मैं वो इतने सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, और मैं उस कंप्लीट करने के बाद खुशी में होता था, नाचता था, गाता था, उछलता था कि मैंने कर लिया, कर देखा। फिर उसके बाद मैं रनिंग करता था, हजारों बार मैंने ऐसे पहले मन में किया, पर प्रैक्टिकली किया। मैंने देखा मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मेरी रफ्तार बढ़ रही है, मेरा गोल नजदीक आ रहा है। तो उसने पाया कि जो हम सोचते हैं वो चेंजेस हमारी बॉडी में आने लगते हैं, हमारी बॉडी में वो रेस्पॉन्स आने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं होता होगा? इसका मैं यहाँ भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को। पहले आपका चेक कर लेता हूँ कि किस किस बच्चे का कितना ध्यान है मेरी क्लास में। टेस्ट लूंगा मैं, लेने के लिए रेडी हो? तो मैं अभी आपके कानों का टेस्ट ले रहा हूँ, किस किसके कान खराब है। ठीक है, ले लो। चलो, जो मैं बोलूंगा वही करना है, ठीक है? हाथ ऊपर करेंगे, हाथ नीचे करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे बाय बाय करेंगे, एल्बो बेंड, एल्बो की एक्सरसाइज करेंगे, ऊपर नीचे एल्बो करते रहिए, बॉडी बन रही है ना, करते रहिए। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे, हाथ को अपने कान पे रख लेंगे। कुछ लोग देख रहे हैं, किसी ने कुछ लोग यूं करके देख रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी भी सर पे ही रख रखा है। कान तो आपके खराब है, ये तो मुझे पता चल गया है। अभी मैं आंखों का भी टेस्ट करूंगा, मेरे तो चश्मा लग रहा है, मुझे पता है तुम्हारे भी किन किन बच्चों की आंखों पे चश्मा बाकी है, वो मैं देखने वाला हूं। आंख चेक कर लो, ठीक। मैं बहुत जोर जोर से ताली बजाता हूं, मेरे ही 7 बजानी पड़ेगी आपको। ब्रूस ली, जैकी चैन से भी तेज बजाता हूं, ये जोक है, ठीक है? तो उतनी ही रफ्तार से बजानी, एक भी कम ना हो, ज्यादा ना हो, ठीक है? तो जैसे मैं बजाऊंगा वैसे बजानी है। चलो शुरू करें, आप ऐसे कर लेंगे तभी। 1 2 3। पहले ही सेशन में हम कितने सारे बच्चों की। चलो दोबारा करते हैं, 1 2 3। आंखों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको। चलो दोबारा करते हैं, 1 2 3। चलो ठीक है, दोबारा करते हैं और देखते हैं और कितने बच्चों की तरह। 1 2 3, 1 2 3। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना आपको खिलते हुए चेहरे, ऐसा इमोशनली होके सुन रहे थे। मैं इतना इमोशनली लेक्चर नहीं लेता हूँ कभी भी, इसीलिए मेरे को कराना पड़ा कि जब स्माइल होकर खुश होकर सुनेंगे ना तो अंदर जाएगा, बोर होकर सुनेंगे ना तब तक और झेलना पड़ेगा इनको, मजा नहीं आएगा, अंदर नहीं जाएगा, वो इससे आएगा, इससे निकल जाएगा। 2 कान इसलिए दे ऊपर वाले ने, मन अगर एक्सेप्ट नहीं करता ना वो इधर निकाल देता है, और मन स्वीकार करता तो अंदर चला जाता है, ठीक है? तो ये 2 चीजें आपकी हो गई। अभी आपका और टेस्ट ले गए, तो मैं अभी आपकी मेमोरी चेक करने वाला हूं, ठीक है? कि किस किस बच्चे का ब्रेन की मेमोरी कितनी अच्छी है। उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको भी, मेरे पास आना पड़ेगा बोलने के लिए। डरते तो नहीं है? एक गर्ल्स में से कोई भी आ जाना तो टाइम नहीं है, एक बॉयज में से, ठीक है? पहले माइंड तैयार कर लेना कौन आएगा। मैं आपको भी 15 वर्ड्स देने वाला हूँ, कुछ वर्ड्स हैं मतलब वो देने वाला हूँ, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना फिर उसके बाद आपको मन में रीड कर लेंगे, फिर वो आपको
क्या करना है, बोलने स्टेज पर यहाँ पर आकर, ठीक है, कर सकते हैं, छोटी सी बात है, कुछ वर्ड्स है, ठीक है, और आपस में बातें नहीं करनी, बोलने नहीं, मन में चुपचाप रीड कर लेना, जब याद हो जाए कितने ही वर्ड जिसको ज्यादा हो वो इधर आ जाके बोलना, ठीक है, ये ख्याल से वर्ड। चींटी, मोबाइल, एलिफेंट, पोस्टर, स्पाइडरमैन, ट्री, रेनबो, टब, पार्ले के मीठे मीठे बिस्कुट, नदी, डायनासोर, बादल, अम्ब्रेला, ब्लू कलर के स्पोर्ट के शूज। जिसको ज्यादा याद हो गए हो आ जाओ, एक बॉय एक सुना दो, आओ जल्दी, टाइम कम है, ये आप ही का टाइम जाएगा, जल्दी आओ, भी तो ये कुछ और बचा हुआ है वो बताना मेरे बाप को, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो रहेगी, जल्दी आओ फास्ट। चलो दो तो पता ही होंगे, दो ही बताने आ जाओ, वही में से आ जाओ, नहीं तो फिर मैं बुलाऊंगा अपने इच्छा से, ठीक है, किसी को भी बोल दूंगा फिर मैं जो मेरी तरफ, किसी को भी बोलने वाला हूं मैं। आ जाओ, आप लोग डर क्यों रहे हो, गर्ल्स में भी कोई नहीं है, स्टेज तक तो पहुंचा वहां तक कुछ ले रहा भाई, बॉयज आप में भी कोई नहीं है, आप ही का स्कूल है ये, आप ही की स्टेज है, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत, आओ जल्दी, कम ऑन। जितने याद, चलो आप नहीं आओगे, मैं ही बुला देता हूँ, आप आ जाओ, जाओ जाओ, ये ब्लैक के पीछे है, आप आ जाओ, इधर से तीसरे नंबर के आप आ जाओ, आ जाओ। हाँ बेटा बताओ, चींटी, मोबाइल, एलिफेंट, पोस्टर, जल्दी आओ, कौन कौन गया, चलो ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियां। क्या नाम था इनका, इनका क्या था, अभिषेक, दो बार, दूसरी बार भी ताली बजा के करो। आपका नाम जिज्ञासा, नाम तो बहुत अच्छा है, बजाइए इनके लिए जोरदार ताली, क्योंकि आप तो आए नहीं, ताली तो मैं बजवाऊंगा। चलो बताओ। चींटी, फोन, एलिफेंट, ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर मैं चाह रहा था कि आप में बोलने की हिम्मत हो, केवल वही लोग आगे जाते हैं जिनमें अपने शब्दों को कहने की हिम्मत होती है। क्लास में आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने ब्रिलियंट है, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया में आगे कौन जाता है, जिसको अपने अंदर की बात कहने का हिम्मत हो, जुनून हो, जज्बा हो। तो आप इंटेलिजेंट हो, दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, शो नहीं कर रहे हो, भले आपको इतना सा आ रहा है, लेकिन आप आगे आ रहे हो, वही हाथ इतिहास के पन्नों पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को निखार नहीं पाते, आगे नहीं कर पाते, अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं। बनना नहीं है दुश्मन, ठीक है, मोटिवेट रहना ना। चलो अभी एक ही मिनट में आपको मैं सब ये याद करा देता हूँ, ठीक, करा दूं। जंगल में से एक चींटी जा रही थी, उसके हाथ में मोबाइल फोन था, रास्ते में उसको हाथी मिलता है, हाथी की सूंड में वो टंगा हुआ था पोस्टर, ठीक है। फिर सामने में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर स्पाइडरमैन बैठा हुआ था, स्पाइडरमैन के हाथ से रेनबो निकल के टब में जा रहा था, टब में से पार्ले के मीठे मीठे बिस्कुट निकल के नदी में गिर रहे थे, नदी में से निकलता डायनासोर, डायनासोर के नाक से बादल बन जाता है, बादल के ऊपर अम्ब्रेला रखी रहती है,
अम्ब्रेला के ऊपर रखे रहते हैं ब्लू कलर के स्पोर्ट के शूज। चलो, कौन जा रही थी जंगल से? हाथ में क्या था? रास्ते में कौन मिला? हाथी की सूंड में क्या था? पोस्टर। फिर आगे सामने क्या दिखाई दिया? पेड़ के ऊपर स्पाइडरमैन के हाथ से रेनबो कहाँ गया? कमरे से क्या निकले? बिस्किट कहाँ गिर रहे थे? नदी में से कौन निकला? डायसो के नाम से क्या हो गया? बादल के ऊपर, अम्ब्रेला के ऊपर। अपने लिए तो तालियां बजा दो जोरदार। इसको तो पहले आप नहीं बता पा रहे थे और अभी ये 15 शब्द आपके दिमाग में याद हो गया। मैं किसी से पूछूं बता देंगे ना? वाई? क्योंकि पहले मैंने आपका लेफ्ट ब्रेन यूज किया था ओनली। क्या यूज किया था? लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा क्या है? लॉजिकली सोचता है, मतलब जो वर्ड्स है, शब्द है, वैसा कुछ। जो राइट ब्रेन होता है वो हमारा क्रिएटिव होता है, तस्वीर, फोटो, वीडियो, ये सब। बचपन में हमारा राइट ब्रेन एक्टिव रहता है। राइट ब्रेन मोस्ट पावरफुल कंपेयर देन लेफ्ट। बट हम बड़े हो जाते हैं तो अपना लेफ्ट यूज करें। राइट जो हमको ब्रेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली ब्रेन है, उसका हम भूल जाते हैं यूज करना। ठीक है? तो जब बचपन में छोटा सा बच्चा है, उसका राइट ब्रेन एक्टिव रहता है। वो कभी भी कुछ भी देख रहा है पापा को, तो पापा की बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन पापा कुछ कर रहे हैं तो वो भी लेके करने लग जाता है ना, वही सेम कॉपी, क्योंकि वो राइट ब्रेन एक्टिव है। और राइट ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ लाइफ में। बहुत सारे लोग आपको देखे होंगे, आपके दोस्त, फ्रेंड या कभी भी एक दो बार भी मिले तो आपको उनकी शक्ल देख के अरे तुम तो वही हो ना वहां मिले थे, नाम याद नहीं है। होता है? शक्ल याद है और नाम भूल गए। तो राइट ब्रेन ने तो अपना काम कर दिया और लेफ्ट ब्रेन वीक हो गया। तो मैंने अभी क्या किया था, जो शब्द दिए थे पहले लेफ्ट ब्रेन को दिया, अभी मैंने राइट भी ऐड कर दिया। तो राइट से क्या, वीडियो, पिक्चर सब अंदर चली गई। एक बार फोटो गई तो फिर वो ब्रेन नहीं भूलता, इसलिए आपको वो शब्द याद हो गए। और ये कोई कहानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ये याद करने के लिए आप भी कुछ भी अपने जो मैथ है या कुछ भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप कंपैरिजन कर करके कुछ संबंधित चीजें कर करके एक कहानी, स्टोरी बनाकर चीजों को याद डाल सकते हो। एक बार आपने विजुलाइज करके कोई भी चीज ब्रेन में डाली, ब्रेन कभी नहीं भूलता। भूलता है? कि ब्रेन में ढेर डाटा पड़ा हुआ है। वो मैं जानता हूँ, सबके ब्रेन का देखा हुआ मैंने। बताओ क्या क्या पड़ा हुआ है ब्रेन में? रसगुल्ला, आगे होगी फोटो, समोसा आ रहा है, चावल, सब पड़ा है। तो ब्रेन में ढेर सारा डाटा है, अनलिमिटेड डाटा है। ये कभी भी चिप इसकी क्या है, फुल नहीं होती, इतना अनलिमिटेड है। और अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाने जा रहा हूँ। लास्ट हो जाएगा कि मैं आपको कुछ सेकंड देने वाला हूँ। चलो 15 सेकंड बहुत रहेंगे ना? 15 सेकंड में आप लोगों को देता हूं, ठीक है? 15 सेकंड में कितनी ताली बजा सकते हो? 15 सेकंड में आप कितनी ताली बजा सकते हो? पीछे आप बहनों से पूछता हूं, कितनी बजा सकते हो 15 सेकंड में? बताओ। बोल नहीं रहे हो आप। पीछे वाले बताओ, कोई तो बोलो, बोल नहीं रहे। 20, 16 और 30 और बजानी है ताली भी कितनी? 30 और कोई अपना बोलो, जिसको जितना लगता है बोलो, क्या पता किसका राइट हो जाए। बोलो जोर से, तो बोलते नहीं, मुझे सुनाई देना चाहिए ना। 50, वेरी गुड। और कोई? चलो ठीक है। किसी ने
20 का, किसी ने 30 का, किसी ने 25 का, किसी ने 50 का लास्ट। ठीक है, पंद्रह सेकंड में आपको देने वाला हूं। ठीक है, मैं स्टार्ट बोलते ही आपको बजानी है। ठीक है, और काउंटिंग करके बजानी है। कितनी बजेगी, मैं जब स्टॉप कहूंगा स्टॉप कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना? चलिए स्टार्ट। सिक्सटी से ऊपर, 70 से ऊपर, 75 से ऊपर, 76 इससे ऊपर, 78 इससे ऊपर, 85 इससे ऊपर, 90। तो जितना हम सोचते हैं उससे ब्रेन डबल वर्क करता है हमारा। तो अपने ब्रेन को हल्के में मत लो। ठीक है, जो आप सोचते हो ना उससे डबल आप में करने की क्षमता है। और आपने तुरंत किया, प्रैक्टिकली किया नहीं किया? तो इसीलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। आप जितना सोचते हो आप उससे ज्यादा कर सकते हो। कभी भी आपको कम नहीं समझना है, किसी से कमजोर नहीं समझना है। अपने आप को हमेशा क्या समझना, बहुत पावरफुल हूं मैं, सब कुछ कर सकता हूँ। इसी के लिए अभी क्या करना है, आगे हाथ करना है। एक प्रतिज्ञा लेनी है, सुबह उठते ही शीशे में बोलनी है, आई एम विनर, आई एम एक्सीलेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वंडरफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम ओबीडिएंट, आई एम विनर। धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, लाएंगे नीचे नीचे नीचे। शाबाश, मैं कितना अच्छा हूँ मैं, बहुत सुंदर। अपना को खुद ही शाबाशी दे लेनी, कोई दे ना दे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बड़े ध्यान से सुना। सभी शांति।